मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। शहीद उसे कहते हैं जो हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हुए मारा जाता है। और वो शहीद है कौन? वो देश के कौन लोग हैं जो देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए मर मिटते हैं? अगर देखा जाए तो हमारा समाज 3 भागों में बटा हुआ है। एक मध्यम वर्गीय समाज है, एक निम्न वर्गीय समाज है, एक उच्च वर्गीय समाज है। मध्यम वर्गीय समाज में भी अपर मिडिल क्लास एक है, एक लोअर मिडिल क्लास है। और अगर देखा जाए तो ये मध्यम वर्ग ही है जो सीमाओं पे जाके देश के लिए कुर्बानी देता है। ये मध्यम वर्ग ही है जो सबसे अधिक श्रम करता है। ये मध्यम वर्ग ही है जो देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाता है। ये मध्यम वर्ग ही है जो सपने बुनता है कि उसका समाज, उसका परिवार और उसका देश आने वाले दिनों में कैसा होगा। ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ये मध्यम वर्ग ही है जिसने कह सकते हैं कि समाज में क्रांति लाई है, समाज को एक नई दिशा और दशा दी है। वही स्थिति हमारे भारत में भी है। अगर एक नज़र आप दौड़ाएं तो देश की जीडीपी में अगर किसी का सबसे अधिक योगदान है तो मध्यम वर्ग ही है। और मैं तो कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ मध्यम वर्ग का ही योगदान है जीडीपी में। बाकी लोग जीडीपी का दुरुपयोग करते हैं। सिर्फ उच्च वर्ग जो है मध्यम वर्ग के श्रम का लाभ उठाता है और मध्यम वर्ग को जो है मजदूर की तरह उसका इस्तेमाल करता है और पूंजी का लाभ वो उठाता है। निम्न वर्ग जो है वो सरकारी तमाम सुविधाओं का लाभ पाने में ही परेशान है। तो कहने का मतलब ये है कि आज अगर देखा जाए तो देश की जो संपदा है वो मध्यम वर्ग द्वारा क्रिएट करी गई संपदा है। मध्यम वर्ग सबसे अधिक टैक्स भी देता है क्योंकि मध्यम वर्ग ही सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है अगर देखा जाए तो। और अगर आज मध्यम वर्ग के टैक्स के दिए पैसे का मध्यम वर्ग के जीवन में सुधार के लिए इस्तेमाल न करके अन्य अनावश्यक चीज़ों में इस्तेमाल किया जाए तो ये मध्यम वर्ग को सोचना चाहिए कि उसके अर्जित किए गए पैसे, उसके द्वारा इकट्ठा की गई जीडीपी का इस कदर दुरुपयोग क्यों हो रहा है। ये एक वानगी देखिए, मोदी सरकार ने 2014 से अब तक 11 अरब रुपए सिर्फ मीडिया में प्रचार प्रसार पे खर्च किया है। मतलब ये अनबिलीवेबल अमाउंट है। ये 11 अरब रुपए की जो मैं बात कर रहा हूँ ये आंकड़ा है। ये सदन में जो है नेता अनुराग ठाकुर जो सदन के सत्ताधारी नेता थे उनका एक प्रश्न के जवाब में आंसर था कि मोदी सरकार ने 2014 से अब तक सरकारी खजाने से 11 अरब रुपए मीडिया में प्रचार प्रसार के लिए दिया है। मतलब चेहरा चमकाने के लिए आप कह सकते हैं। ये आंकड़े लिखित हैं। इसके बाद सरकारी कार्यक्रमों के नाम पे जो चुनाव प्रचार मोदी सरकार और उनके मंत्रियों ने घूम कर 2014 की बात किया है, उन आंकड़ों की गणना करी जाए तो सैकड़ों हजारों अरब रुपए होंगे। मतलब कुल जो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये एक वानगी भर है। मैं सिर्फ मोदी सरकार को ही नहीं कह रहा हूँ, प्रदेश सरकारें भी, आप दिल्ली की केजरीवाल सरकार जो कट्टर ईमानदार होने का दावा करते रहते हैं और राजनीति में आने से पहले उन्होंने दावा किया था कि वो राजनीति करने नहीं राजनीति को बदलने आए हैं, वहाँ भी आप देखेंगे कि धन का मतलब अजब गजब दुरुपयोग हो रहा है। जनता के टैक्स का पैसे का एक होड़ मची है अपने व्यक्तित्व को निखारने
कि अपने चेहरे के चमकाने की मीडिया के माध्यम से इस देश में एक होड़ सी मची है। और आप देखेंगे तो अगर कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट आप ले लीजिए तो जितने उसके निर्माण में नहीं खर्च होते हैं उतने उसके प्रचार में खर्च होते हैं। अभी पंजाब सरकार का एक ऐड आप देख रहे होंगे, अभी चल रहा था, कुछ दिनों पहले तक मैंने उसे देखा था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वो एक स्कूल के डिज़ाइन का प्रचार कर रहे हैं टेलीविज़न पर, यानी अभी वो स्कूल अस्तित्व में नहीं आया है, वो स्कूल ऐसा बनाएंगे और उस पर उन्होंने संभवतः हज़ारों करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्च कर दिए। तो ये जो धन का दुरुपयोग है, ये जनता के पैसे का, मिडिल क्लास के पैसे का जो दुरुपयोग है, इस पर मिडिल क्लास को आवाज़ उठानी चाहिए। मैं भी मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, मुझे कतई अच्छा नहीं लगता है कि इस कदर पैसे का जो बंडर बांट हो रहा है विज्ञापनों के नाम पे, उद्घाटनों और समारोहों के नाम पे। मतलब मुझे लगता है कि जीडीपी का आधा पैसा सिर्फ इसी पे खर्च कर दिया जा रहा है और आधा पैसा जो वो देश की उन्नति के लिए खर्च हो रहा है। सिर्फ सोचिए अगर ये पूरा पैसा खर्च हो, देश कितना तेजी से तरक्की करता। मतलब हद है टैक्स वसूली की। टैक्स के नाम पे जगह जगह से इतने पैसे सरकार के पास जा रहे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और उन पैसों का अगर सच में सदुपयोग हो सही ढंग से तो आप सोचिए देश की कितनी तरक्की हो सकती है। तो मेरा कुल कहने का तात्पर्य है कि ये जो प्रचार विज्ञापन पे पैसे खर्च होते हैं, इन सब पे नियंत्रण होना चाहिए, एक सीमा रेखा होना चाहिए कि अधिकतम आप कितना और कैसे कर सकते हैं। ये जो उद्घाटन और शिलान्यास के नाम पे ये बड़े बड़े नेता देश भर को जो है देश भर में दौड़ते हैं और देश मतलब परेशान करते हैं, आप कह सकते हैं। अगर किसी शहर में प्रधानमंत्री जा रहे हैं एक मिनट भर के उद्घाटन के लिए, जिसको ऑनलाइन दिल्ली से बैठे वो कर सकते हैं, तो मान के चलिए कि वो चुनाव प्रचार असल है, वो एक दिखावा है उद्घाटन का या शिलान्यास का। और प्रधानमंत्री जब किसी शहर में जाता है तो आप सब लोग परिचित होंगे कि कई हफ्ते तक पूरी शहर की सारी व्यवस्था ठप हो जाती है। न्यायपालिका से लेके कलेक्ट्रेट से लेके सारे कर्मचारी जो है काम करना छोड़ के मात्र एक बहाना उनको मिल जाता है कि पीएम सर आ रहे हैं, उनके लिए ये तैयारी हो रही है, वो तैयारी हो रही है। बहाना नहीं है बल्कि हकीकत है। यानी पूरा जिला जो है, पूरा जनपद जो है, कम से कम 1 से 2 हफ्ते के लिए सारे काम ठप पड़ जाते हैं। क्या ज़रूरत है ऐसी रैलियों की? इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो है इन चीज़ों में बदलाव होना चाहिए। संचार क्रांति का इतना बड़ा असर है देश पे। अगर प्रधानमंत्री मन की बात टीवी से कर सकते हैं तो शिलान्यास और उद्घाटन टीवी से क्यों नहीं कर सकते हैं? मेरा ये मानना है कि अनावश्यक 1 मिनट के लिए फीता काटने आने की क्या ज़रूरत है प्रधानमंत्री को? लोकल स्तर का लीडर भी काट सकता है, तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी इस फीते को काट सकते हैं। ये परंपरा एकदम से गलत है। इस परंपरा को इस सरकार ने इतना बढ़ाया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक ऐसा गलत उदाहरण प्रस्तुत किया है कि आने वाले जो भी सरकारें रहेंगी सब ऐसा ही करेंगी। इनका देखी देखा आप कह सकते हैं। तो कुल मिला के मेरा कहना है कि मिडिल क्लास ही है, मिडिल क्लास ही वो क्लास है जो देश को बदल सकता है। मिडिल क्लास को अंधभक्ति से बाहर निकलना होगा, किसी भी राजनीतिक दल के अंधभक्ति से उसे बाहर निकलना होगा। मिडिल क्लास को देखना होगा कि उसका कितना शोषण हो रहा है, उसके पैसे का कितना दुरुपयोग हो रहा है। ये पैसा अगर मिडिल क्लास के बच्चों के एजुकेशन पे खर्च होता, मिडिल क्लास के बच्चों के स्वास्थ्य पे खर्च होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन इन पैसों का भारी दुरुपयोग हो रहा है। अभी सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी के मकान का रिनोवेशन हो रहा है जो कई हज़ार करोड़ में हो रहा है। केजरीवाल के घर का भी रिनोवेशन हो रहा है, कई हज़ार करोड़ में हो रहा है। मतलब क्या समझ रहे हैं ये लोग अपने आप को? मोदी जी जब आए थे 2014 में तो उन्होंने एक संबोधन किया था कि मैं प्रधान सेवक हूँ, लेकिन आज वो प्रधान सेवक नहीं बल्कि प्रधान शासक की तरह लग रहे हैं। तो कुल मेरा कहने का मतलब ये है, मैं अपने मिडिल क्लास भाइयों से आह्वान करता हूँ
कि अपने हक के लिए जागिए। आपका पैसा है जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है शिलान्यास के नाम पे, उद्घाटन के नाम पे। ये जो राजनीतिक रैलियां देश भर में घूम घूम के कर रहे हैं प्रधानमंत्री और उनके तमाम मंत्रीगण और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, मैं सबको किसी को मैं ये नहीं कर रहा हूँ कोई इसमें साख पाक है, सब के सब जो है जितना अधिक से अधिक सरकारी धन का दुरुपयोग हो सकता है उसको कर रहे हैं। अगर आंकड़े प्रस्तुत किए जाए कि किसी प्रोजेक्ट के निर्माण में और उसके विज्ञापन पे कितने खर्च हुए हैं तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आजमगढ़ का एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय के शिलान्यास के लिए हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, जो मुझे अंदाज़ा है कि करोड़ों रुपए खर्च किए गए, करोड़ों रुपए खर्च किए गए उस शिलान्यास रूपी चुनावी रैली में। मैं उसे चुनावी रैली ही कहता हूँ क्योंकि वो चुनावी सीज़न था, वो चुनावी रैली ही थी, बस उसको नाम दिया गया था कि वो विश्वविद्यालय का जो वो शिलान्यास किया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि आजमगढ़ विश्वविद्यालय को शहर के करीब से 15 किलोमीटर देहात में सिर्फ इसलिए सरकार ले गई थी कि उसका कहना था कि मोहब्बतपुर जहाँ विश्वविद्यालय पहले से बनने वाला था, जहाँ के लिए सुनिश्चित हुआ था कि सरकार का कहना था कि उसके पास बजट कम है, वहाँ मिट्टी पटाई में जो है ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। यानी मिट्टी पटाई में जितने पैसे खर्च होते उससे अधिक पैसे शिलान्यास में खर्च कर दिए गए और विश्वविद्यालय को गलत जगह पर निर्माण कर दिया गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत बुरी तरह से दुरुपयोग हो रहा है हमारे आपके धन का और हमें इसको कह सकते हैं संज्ञान में लेना चाहिए। हमें इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई इन पैसों का जिसको आप लोग दुरुपयोग कर रहे हो अननेसेसरली विज्ञापन पे, प्रचार पे, आखिर टीवी पे क्यों नहीं प्रचार कर लेते, खुद आके यूट्यूब चैनल्स हैं इस पर क्यों नहीं अपनी बातें कह लेते आप भाई, दिन भर कहिए। क्या ज़रूरत है प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को देश के कोने कोने में, ठीक है कुछ चीज़ें कुछ हद तक आवश्यक होता है प्रधानमंत्री और मंत्रियों का पार्टिसिपेशन, लेकिन उसकी सीमा होनी चाहिए। वो अति आवश्यक जब हो तभी हो। भारत जैसे देश में जहाँ इतनी आबादी है, इतनी भीड़ भाड़ है, वहाँ किसी जनपद में, किसी शहर में प्रधानमंत्री का दौरा करा के उस पूरे जनपद, उस पूरे शहर के कई हफ्तों के लिए पूरी तरह से ठप कर देना, ये कहाँ का लोकतंत्र है मैं नहीं समझता हूँ। ये कौन सा लोकतंत्र है कि जनता को परेशान करके जो है ये साबित किया जाएगा कि हम कितने लोकप्रिय हैं। अरे ठीक है आप लोकप्रिय हैं, पूरा देश जानता है आप लोकप्रिय हैं, फिर जगह जगह ये बताने की क्या ज़रूरत है घूम घूम के आपको। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री हो जाता है तो वो किसी पार्टी का सदस्य नहीं रहना चाहिए। उसकी पार्टी की सदस्यता जो है तब तक के लिए स्थगित कर देनी चाहिए जब तक कि वो उस पद पे है, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, वो किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है। आज अगर आप देखें तो भारत में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों की अगर सूची बनाई जाए 2014 के बाद से लेकर अब तक की, तो आप पाएंगे कि आधे से अधिक दिन, आधे से अधिक समय उन्होंने अपने पार्टी के प्रचार में खर्च किया है, न कि देश के विकास और उन्नति में। तो ये अच्छा नहीं है। यही मेरा संदेश है आज की वीडियो में। आप मध्यम वर्गीयों से खासकर मेरा आग्रह है कि इस विषय को संज्ञान में लें और आप दबाव बनाएं इसके लिए कि हमारे पैसों का उपयोग जो हमारी उन्नति और प्रगति पे किया जाए, न कि नेताओं के प्रचार प्रसार और चेहरा चमकाने पे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।